कोई भी व्यक्ति हो, सितार बजा रहा हो गलत तरीके से, तुरंत छीन लोगे। ढंग से बजाओ, बजाते बनता होता, नहीं बजाता है तो मत बजाओ। तो मनुष्य को आदत है करेक्शन करने की, और जब तक मैं 4 गलतियां अपने वक्तव्य में ना करूं तब तक तुम्हारा कॉन्शियसनेस वहां पर बनती नहीं है। सजगता से सुनो, महाराज जी कहीं ना कहीं तो सबसे स्खलित होंगे, वो शब्द हम सही कर देंगे। फिर शाम को दोपहर में आ जाते लोग हमको बताने, गुरुजी वो ऐसा नहीं ऐसा होता है। हमने कहा वो हमको पता है, उसकी स्पेलिंग भी पता है हमको, लेकिन हम जान के ऐसा बोलते हैं। ये भी एक समझने वाली बात है। तो जब आप अपने बच्चों को सोचिए, वो कॉलेज में जो होता है ना, कि कॉलेज में प्रोफेसर आपको रोकता नहीं है, स्कूल में भी 10th क्लास के बाद मास्टर टीचर्स जो हैं वो आपको रोकते नहीं है। हम लोग थे 11th क्लास में, मेरा जब मैं पहुंचा तो मुझे उस वक्त भी हमारे जो टीचर थे वो हमको रोकते नहीं थे। बोलते क्या बोले, बोलते अब तुम लोग सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हो गए हैं, अब मारना पीटना ये सब चीज़ें तुम लोग के लिए नहीं है। 10th क्लास तक तो कूटा पीटा जा सकता था, 11th क्लास में पढ़ें नहीं पढ़ें रिजल्ट आपका आपके हाथ में है, अब आप समझदार हैं। लेकिन स्कूलों में ज्ञान की विद्या नहीं मिलती है, सिर्फ पैसा कमाने की विद्या सिखाई जाती है। तो ये ज्ञान जो व्यवहारिक जीवन में आवश्यक है, बेटा कितनी नजरें उठानी है, कहाँ पे उठानी है, कैसे देखना है, कैसे सरवाइव करना है। कोई स्त्री सामने खड़ी है, अब मान लो कोई महिला सामने खड़ी है, तो घर के लोगों को इस सेंस सिखाया जाता था। कैसे सेंस सिखाया जाता था कि कभी भी आंख से आंख भिड़ा करके नहीं देखना है, कोई भी परिचित महिला हो या अपरिचित महिला हो। मैं जहाँ मैं रहता था, मेरे दुकान के सामने एक जनरल स्टोर थी। मैंने वहाँ के दोनों वर्कर्स को देखा, जो वहाँ के मालिक थे, वो 2 शब्द उनके आंख में था। पहला शब्द तो दीदी, मुंह में भरा था, दुनिया की कोई भी महिला आएगी दीदी या मैडम बोल के बात करेंगे। दूसरी, कभी भी वो जनरल स्टोर्स का कोई भी प्रोडक्ट महिलाएं मांगती थी किसी भी प्रकार का, वो कभी उनको आंख उठा के नहीं देखते थे। उनको अपने काउंटर से मतलब है, और इस काउंटर में नजर घुसाने के कारण ही दुनिया में सबसे तेज दुकान चलती थी, वो सबसे स्पीड में चलती थी। वो कारण सिर्फ एक था कि वहां का जो दुकानदार है वो महिलाओं को इनसिक्योर फील नहीं कराता है, सिक्योर फील कराता है। आपने कुछ डिमांड की है, हमने आपको बिना देखे उठा करके पैक किया और दे दिया, काली पन्नी में, लाल पन्नी में, नीली पन्नी में, डार्क पन्नी में, जो भी आप चाहते हैं उन्हें उठाया आपको दे दिया। उसके पीछे का सफलता का एक सबसे बड़ा कारण है, ये ज्ञान की शक्ति स्कूलों में नहीं मिलती। कहाँ मिलती है? घर के अंदर। घर के अंदर सिखाना पड़ता है। किसी भी महिला को आंख से आंख मिला करके बात नहीं करते, तो क्या करते हैं, अब बात नहीं करेंगे क्या, बात करो ना, बात करने की मना कहाँ ही है। इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो, ऊपर नीचे देख सकते हो, उनके पैरों की तरफ देख सकते हो, घुटनों के नीचे देख करके ऐसा विचार करके ऐसे धीरे से थर्ड बटन सी में बात कर सकते हो, लेकिन आंख से आंख मिला करके बात नहीं करते। ये बात आपने कभी अपने बच्चे को सिखाई है क्या? पूछना चाहता हूं। नहीं ना, नहीं सिखाई होगी आपने। क्यों? अरे हमारा लड़का कोई से दब के रहेगा। आपकी भाषा ऐसी है। हम लोग जब पहली बार हमारा एडमिशन गुरुजी के गुरुकुल में हुआ था, गुरुजी ने हमको पहला रूल सिखाया था, अपनी लाइफ में थर्ड बटन सी का रूल अपनाना है। अपने शर्ट में लगी हुई तीसरी बटन को देखिए, आप देखिए एक बार कहां दिखती है। तीसरी बटन देखते हैं तो सिर कैसा हो जाता है, ऐसा। आचार्य जी ने हम लोग को सिखाया था कि जब कभी भी किसी साधु से, किसी भी आचार्य से बात करो तो थर्ड बटन सी पे। तो थर्ड बटन सी का मतलब इतना भी नहीं कि गर्दन ऐसी कर लो, ऐसी कर लेंगे तो सामने कुछ दिखेगा नहीं। एक साधु थे, थर्ड बटन सी में चलते थे, एक दिन बहुत बड़े पिलर से टकरा गए। क्यों? क्योंकि थर्ड बटन सी में चलते थे। इसका मतलब है कि जब कभी भी अपने बड़ों से बात करते हैं तो बड़ों से बात करते वक्त उनका पैर देख लिया, घुटने देख लिए, उनके हाथ देख लिए। ज़्यादा हुआ मान लीजिए कोई आपस में गुरुओं से बात करते हैं तो उनके वक्षस्थल को देख लिया, उनके हाथ की तरफ देख लिया, लेकिन नज़र से नज़र मिला करके बात नहीं करते। ये जो ज्ञान की बात है, ये ज्ञान की बात आपने कभी अपने बच्चे को सिखाई है? नहीं सिखाई। क्या आप सिखाएंगे? सिखाएंगे ना? आप अपने बच्चों को सिखाइएगा, लड़कों को भी सिखाइएगा और बेटियों को भी सिखाइएगा कि किसी से भी नजरें मिला करके बात नहीं करते। नजरें मिला करके जिस दिन आप बात करना नहीं मतलब शुरू कर देंगे कि हम नजरें मिला करके हम बात नहीं करेंगे, आधे से ज्यादा अब ब्रह्म के पाप से बेटा भी बच जाएगा और बेटियां भी बच जाएगी। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान स्कूलों में नहीं मिलता।
और इस ज्ञान की शक्ति के बिना आपका बच्चा बच्चा नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली कौन सी शक्ति है? ज्ञान की शक्ति। इस ज्ञान की शक्ति को अपने बच्चे के अंदर डालने के लिए आपको साम की नीति अपनानी हो, दाम की अपनानी हो, दंड की अपनानी हो, चाहे भेद की। भेद की मतलब, भेद की नीति कैसे होती है? डिवाइन एंड रूल, अंग्रेजों ने उसको स्थापित किया था ना। क्या करते थे? भेद डालते थे, फूट डालो, शासन करो। ऐसे ही इस ज्ञान की शक्ति को डेवलप करने के लिए भी, अरे तुम ऐसा नहीं करते, बड़ी मम्मी का लड़का तो कितने अच्छे से बात करता है, उसको तो लोग कितना चाहते हैं। क्या हुआ? भेद की नीति अपना ली। घर के अंदर के किसी और बच्चे की प्रशंसा करके आप अपने घर के दूसरे बच्चे से उस तरीके के काम को करवा सकते हैं। भेद की नीति। दाम की नीति अपना लीजिए, अच्छे से करो, फिर हम तुमको एक साइकिल दिला देंगे। पक्का? हाँ पक्का दिला देंगे। बच्चे की इच्छाएं कितनी हैं? एक जीन्स दिला दो, जूता दिला दो, मोजा दिला दो, स्कूल की नई शर्ट दिला दो, एक स्कूल बैग दिला दो। क्या छोटी छोटी इच्छाएं हैं, है ना? 25, 50, 100, 200 रुपए की। इस 25, 50, 100, 200 रुपए की इच्छाओं का सहारा लेकर के दाम की नीति अपनाइए, और दाम की नीति के साथ में उसको ज्ञान की नीति उसके अंदर प्रवेश करा दीजिए। क्या? बस तुम इतना नियम ले लो कि तुम कोई से आंख मिला के बात नहीं करोगे। हाँ, नहीं करेंगे। हमने किसी के सामने देख लिया तो तुम्हारा जो पुराना वाला बैग है ना, वो तुमको हम वापस दे देंगे और नया वाला बैग बॉक्स के अंदर रख देंगे। 2 बैग रखो घर के अंदर बच्चों के लिए, एक नई शर्ट रखो एक्स्ट्रा, एक बैग एक्स्ट्रा रखो, एक शर्ट एक्स्ट्रा रखो, उसके ड्रेस का एक पैंट एक्स्ट्रा रखो, उसके शूज एक्स्ट्रा रखो। बोले जब तुम अच्छा करोगे ना तो तुमको नया ले जाने मिलेगा, नहीं तो पुराना। और जिस दिन बच्चे ने गड़बड़ करी तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, पुरानी शर्ट पुराना बैग दे दिया, जाओ। इतने में आपको आश्चर्यकारी परिवर्तन अपने बच्चों में दिखेगा। हमारे बच्चे संभालना पड़ोसी का काम नहीं है, हमारा खुद का काम है। ये बात हमको भी अच्छे से आती है कि हमारे बच्चे संभालना, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं मुझे वो भी हमारे बच्चे हैं, और जो ऑफलाइन सुन रहे हैं वो भी। पड़ोसी का काम नहीं है कि कोई फलाने सरकार के तुम प्रवचन सुनोगे और तुम सुधर जाओगे। तुमको सुधारना हमारा काम है। किसका काम है? बोलो, हमारा काम है। तो अपने अपने घर में रहना सबसे अच्छी बात होती है। इसको अनायतन सेवा नहीं, मतलब आयतन सेवा कहते हैं, कि तुम हमसे बंधे रहो तो ठीक है, फिर पता चलो तुम्हारा पड़ोस लड़का जो है पड़ोसी घर में जाकर के खाने पीने लगे, तभी वो पड़ोसी का हो जाएगा। तो ज्ञान की शक्ति डेवलप करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद, इन 4 की नीति घर के अंदर अपनाइए। उसके बाद बच्चों के अंदर पूजा की शक्ति भी विकसित करिए। पूजा की शक्ति मतलब मंदिर में पूजा जाने की शक्ति नहीं, बच्चों के मन के अंदर इस बात की भावना डेवलप करिए कि तुम्हें ऐसे अच्छे काम करने हैं कि जिसमें लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।